बच्चों देखिए अध्याय 1 से ये सभी सवाल पूछे जाते हैं वार्षिक परीक्षा में। तो इस वीडियो में हम इन सवालों को हल करना सीखेंगे। तो यदि पहली बार आए वीडियो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। तो देखिए पहला सवाल हमारे पास दिया है, सरल कीजिए वर्गमूल 3 धन वर्गमूल 3 इंटू 3 ऋण वर्गमूल 3। इसको हमको सरल करना है। तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से इसको हल करेंगे। देखिए बच्चों सवाल दिया हुआ हमारे पास 3 धन वर्गमूल 3 इंटू 3 ऋण वर्गमूल 3। तो सर्व समीका आपने पढ़े होंगे, सर्व समीका। देखिए इसको यदि a माने तो a प्लस, इसको b माने तो b, a प्लस b हो गया और ये हो जाएगा a माइनस b। तो इसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर a स्क्वायर का मतलब हो गया 3 का वर्ग और ऋण b स्क्वायर मतलब वर्गमूल 3 का वर्ग। ठीक है, देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा 9 ऋण ये वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया 3। तो 9 में से 3 गया तो बचा 6 आंसर। इतना सा बड़ा ये सवाल है। तो इस तरीके से इन सभी सवालों को आप हल कर सकते हैं आराम से। जैसे दूसरा सवाल देखते हैं, हम यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 कि 3, देखिए यहाँ पर लिखा है 3 धन वर्गमूल 3 गुणित 2 धन वर्गमूल 2। देखो इसको हल करने के लिए हमको यहाँ पर कोई सरसमीका नहीं लगेगी, गुना कर देंगे। तो 3 का गुणा 2 में होगा, तो पहले 3 का गुणा इस पूरे कोष्टक में कर देते हैं। तो 2 धन वर्गमूल 2, उसके बाद ये धन वर्गमूल 3 लिख देंगे, धन वर्गमूल 3 और फिर लिख देंगे 2 धन वर्गमूल 2। ठीक है, अब देखिए 3 का गुणा अंदर कर दो तो 3 दूनी 6 धन 3 वर्गमूल 2 धन ये वर्गमूल 3 का गुणा 2 में हुआ तो 2 वर्गमूल 3 धन ये वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 2 में होगा तो वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 2। अगली स्टेप में फ्रेंड्स देखिए ये हो गया 6 धन, यहाँ पर ये जैसा का वैसा ही रहेगा 3 वर्गमूल 2 धन, ये भी वैसा ही रहेगा 2 वर्गमूल 3 धन, इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो गया वर्गमूल 3 दूनी 6। बस यही इसका आंसर होगा। सभी सवाल फ्रेंड्स 2-2 स्टेप के ही है। यदि आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो सभी सवाल आराम से आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें से अब ये 8वां और 9वां क्वेश्चन सेम इसी प्रकार बनेंगे। अब हम देखते हैं 10वां क्वेश्चन यहाँ पर कि सरल कीजिए 1/3 पर 7 की घात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1/3 पर 7 की घात। इसको जब आप हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 1/3 पर 7 की घात, या इसको हम लिख सकते हैं 3 पर ऋण 7 की घात आंसर। ठीक है, इस तरीके से हल हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल क्या लिखा है बताइए कि 5 वर्गमूल 2 ऋण 3 वर्गमूल 2 परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पर जो वर्गमूल 2 है ये अपरिमेय संख्या, इसीलिए पूरी संख्या अपरिमेय हुई। ठीक है, इसके बाद सरल कीजिए 2 वर्गमूल 7/7। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 2 वर्गमूल 7/7। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हल करने में बहुत ही सरल है। देख लीजिए इसको क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बहुत सरल सिंपल। देखिए वर्गमूल 7 लिख दिए जैसा का वैसा। अब इस 7 को हम लिख देंगे वर्गमूल 7 गुणित वर्गमूल 7। ठीक है, यहाँ से 1 वर्गमूल 7 से 1 वर्गमूल 7 काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 2/वर्गमूल 7। ये होगा आंसर। इसके बाद अगला सवाल, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है इसको सरल करना है कि 7 पर 1/2 की घात गुणित 8 पर 1/2 की घात। दोनों पर 1/2 की घात है तो हम दोनों के ऊपर लिख सकते हैं 7 गुणित 8 पर 1/2 की घात। ठीक है, इसका गुणनखंड फिर से तोड़ दिए तो ये हो जाएगा 7 गुणित, इसको तोड़ेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 पूरे पर 1/2 की घात, या 1/2 की घात को हम वर्गमूल का चिन्ह भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, यहाँ से एक जोड़ी बाहर आ जाएगी 2 की तो 2, अंदर बचेगा 7 गुणित 2। ठीक, या ये हो जाएगा 2 वर्गमूल 7 दूनी 14। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए परिमेयकरण वाले सवाल देख लेते हैं कुछ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1/3 वर्गमूल 7 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो एक सवाल परिमेयकरण वाला होता है। तो देखिए इसको हमको हमारे पास सवाल दिया हुआ है 1/3 वर्गमूल 7, इसमें हमको हर का परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, लिख देते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, तो हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, अगली स्टेप हो जाएगी फ्रेंड्स। देखिए 1/3 वर्गमूल 7 ये जैसा का है वैसा लिखना है आपको।
अब हर का परिमेयकरण करना, तो हर में लिखा है 3 वर्गमूल 7, तो यहाँ लिख देंगे 3 वर्गमूल 7 बटे 3 वर्गमूल 7 का गुना और भाग। ठीक है, 3 से तो 3 कट जाएगा, उसको कुछ नहीं करना है, इसको काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये वर्गमूल 7 बटे वर्गमूल 7 हो गया। इस वर्गमूल 7 का गुना वर्गमूल 7 में होगा, ये वर्गमूल 7 का गुना 1 में हुआ, तो यहाँ हो गया वर्गमूल 7 बटे 3, और वर्गमूल 7 का गुना वर्गमूल 7 में हुआ तो 7 गुणित 7, एक जोड़ी बन गई, तो ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 7 बटे 3 गुणित 7, या ये हो गया 7 3 21, तो ये आ जाएगा वर्गमूल 7 बटे 21 आंसर। तो इस तरीके से हर का परिमेयकरण हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है हमारे पास, सरल कीजिए 125 पर ऋण 1/3 की घात। देखिए क्या लिखा है, 125 पर ऋण 1/3 की घात। तो ये जब हल करेंगे आप, तो यहाँ पर लिख देंगे 125 पूरे पर ऋण 1/3 की घात, और ये हो जाएगा ऋण है तो इसको धनात्मक करने के लिए हो जाएगा 1/125 पर 1/3 की घात, और 1/3 की घात का मतलब हुआ रूट क्यूब। ठीक है, करनी घात 125, या इसको आगे लिख देंगे तो ये होगा करनी घात 3 की, और 125 को तोड़ देंगे 5 गुणित 5 गुणित 5 में। अब यहाँ 3 की रूट है तो 3 की एक जोड़ी बनेगी, तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है कि परिमेय संख्याओं, ये वाला देख लेते हैं। 1/वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। अब सवाल हमारे पास दिया है 1/वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6, तो इसके हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण बोला है, तो यहाँ पर देखिए पहला जो है वही लिख देना है हमको, वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6। अब हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो जो हर में जो भी संख्या लिखी है उसको ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, बीच में जो चिन्ह है इस चिन्ह को बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6, तो कर देंगे ऋण वर्गमूल 6 बटे वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6। ठीक है, अब अगली स्टेप में आ जाएगा, इसका गुना 1 में होगा, तो यह आ जाएगा वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6, और बटे में आ जाएगा वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 6 गुणित वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6। ठीक है, अभी हमने एक फार्मूला पढ़े थे, a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। तो ये वाली सरसमीका यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6, और बटे में आ जाएगा, देखो a का वर्ग मतलब वर्गमूल 7 का वर्ग ऋण वर्गमूल 6 का वर्ग। तो अगली स्टेप हो जाएगी वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6, और बटे में आ जाएगा 7 वर्गमूल 7 का वर्ग 7, और वर्गमूल 6 का वर्ग 6। तो देखिए 6 7 में से 6 गया तो 1, तो ये हो गया वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6 बटे 1, या आंसर हो जाएगा वर्गमूल 7 ऋण वर्गमूल 6 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है कि दर्शाइए कि 1.272727 बराबर 1.27 का बार को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मतलब इसको P/Q के रूप में व्यक्त कैसे करना है ये हमको दिखाना है। तो देखिए हम लिख देंगे यहाँ पर x बराबर 1.272727 बराबर 1.27 का बार, ये हमने मान लिए x के बराबर में। ठीक है, अब यहाँ x बराबर इतना मान लिए, दोनों इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। दोनों पक्षों में देखिए यहाँ पर 2 अंक है सेम, ठीक, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 100 का गुणा कर देंगे, तो 100 का गुणा करने पर दोनों पक्षों में करना है, तो ये हो जाएगा 100x बराबर, ये हो गया 100 गुणित 1.272727। ठीक है, ये अनंत तक चलते रहेगा। अब ये अगली स्टेप हो जाएगी, देखिए ये हो गया 127.272727। ठीक, ये चलते रहेगा। इसके बाद अब यहाँ से ऐसी संख्या हमको अलग कर देना है जिसमें से फिर से 1.27 बच जाए। ठीक, तो यहाँ से 126 अलग कर देते हैं, तो ये हो गया 126 धन 1.272727। ठीक है, क्योंकि 126 को यदि इसमें जोड़ेंगे तो 127 इतना आ जाएगा। अब अगली स्टेप में देखिए ये हो गया 100x, तो 100x बराबर 126 धन, ये वाली राशि फ्रेंड्स देखिए ये है
हमने क्या माने हैं इसके बराबर x, तो यहाँ पर फिर से हम लिख देंगे x। अब x का पक्षांतरण इधर कर दीजिए, तो सब x ऋण 1x बराबर 126। ये हो गया 99, x बराबर 126। तो अगली स्टेप में हो जाएगा x बराबर 126 बटे 99। ठीक, तो ये आ गया p बटे q का रूप। यही हमको सिद्ध करना था, यही रूप में बताना था। 100 का मान आ गया 126 बटे 99, या यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1.272727 डैश डैश बराबर 126 बटे 99।